बिलिंग स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारा चल रहा है 9th क्लास का सेकंड टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये जानना है कि किस तरह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर लिक्विड फ्लो करता है। तो जब हम लिक्विड फ्लो की बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन कैसे होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है कि व्हाट विल बी हैपन इफ एन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एंड द सॉल्ट इन वाटर, कि अगर हम किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका हाइपोटोनिक, दूसरा होता है आइसोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। तो जो हमारे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं तो इन तीनों की 3 कंडीशन है। पहले हम वो कंडीशन समझेंगे और फिर देखेंगे सेल के अंदर किस तरीके का चेंज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन सेल से ज्यादा होता है। क्लियर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन सेल से ज्यादा होता है। अगर हम दूसरे की बात करें आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल का और वाटर का दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल रहता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? जिसमें सेल का और वाटर का दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल रहता है। और अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं हाइपोटोनिक की, तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आपका जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो होता है और जो सेल का कंसंट्रेशन है वो हाई होता है। क्लियर? तो इन 3 बातों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे याद रखना है कि वाटर का एक्सचेंज सेल से बाहर भी होता है और सेल के अंदर भी होता है, डिपेंड करता है ज्यादा किस ओर है। क्लियर? तो जैसे अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हायर कंसंट्रेशन बाहर है एनवायरनमेंट में, तो यानी कि जो लिक्विड है वो सेल के अंदर जाएगा। ठीक है? सेल के अंदर जाएगा। जब सेल के अंदर लिक्विड जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? रिजल्ट आएगा स्वेल अप। वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। यानी कि सेल से बाहर निकलने वाला लिक्विड कम होता है और सेल के अंदर जाने वाला लिक्विड ज्यादा होता है। इस कंडीशन में सेल स्वेल अप हो जाता है। यानी कि मोर वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल एंड लेस वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल। ठीक है? यानी निकलने वाला वाटर कम रहता है और अंदर जाने वाला वाटर ज्यादा रहता है। तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप। हम बात कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का और सेल का कंसंट्रेशन इक्वल रहता है। इस कंडीशन में द अमाउंट ऑफ द मूविंग द वाटर इज द बोथ साइड आर इक्वल, यानी कि निकलने वाला वाटर और सेल के अंदर जाने वाला वाटर दोनों की मात्रा इक्वल रहती है। क्लियर? तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आता है? नो चेंज इन अ सेल। सेल के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। अगला आता है हाइपोटोनिक। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सेल की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, वाटर की कंसंट्रेशन लो है। तो यानी कि सेल से लिक्विड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है? सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, यानी कि श्रिंक अप हो जाएगा। क्लियर? नमस्कार, लाइक करें।